आचार्य श्री नमोस्तु। रतनलाल जैन जयपुर शंका कर रहे हैं कि उपयोग दो प्रकार के होते हैं, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो ये किन किन गुण स्थानों में या किन किन जीवों को या किन किन गतियों में होते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। उपयोग आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, अर्थात जो चैतन्य का अनुसरण करता है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग बिना तो कोई भी जीव संसार में होता ही नहीं है, कोई भी जीव, और सिद्धत अवस्था में भी उपयोग होता है। बस इतना अंतर है, कहीं शुद्ध और कहीं अशुद्ध, पर उपयोग होता ही होता है। सिद्ध परमात्मा में शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो उनका शुद्ध उपयोग होता है। और जब तक कर्म की अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं में उपयोग जो है अलग अलग है। जैसे कि ज्ञान के जो हैं 8 भेद हैं, दर्शन के जो हैं और भी 9 प्रकार के भेद हैं, और इसमें जो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन मुख्य लेना है, बाकी निद्राएं हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में बाधा है दर्शन की। तो ये जो उपयोग हैं, अब आप लगा लीजिए कि चक्षु की अपेक्षा उपयोग किसका कहाँ है, अचक्षु की अपेक्षा। जैसे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये जीव जिनके पास चक्षु नहीं होती है, आंखें नहीं होती हैं, तो इनका दर्शन कैसे होगा? तो इनका दर्शन अचक्षु दर्शन होगा। कैसे होगा? अचक्षु दर्शन होगा। और जो उसके ऊपर जिनके नेत्र हैं, तो उनके पास चक्षु भी दर्शन होगा और अचक्षु दर्शन भी होगा। जिसको अवधि ज्ञान हुआ है, तो ऐसे अवधि ज्ञान वाले के पास अवधि दर्शन भी होगा, और जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो उनको केवल दर्शन होगा। इस प्रकार से ऐसे संयुक्त आप लगा लीजिए। और किसका कौन सा गुण स्थान है, तो आप देखिए 1 इंद्री का पहला गुण स्थान ही है, 3 इंद्री का भी पहला गुण स्थान ही है, 2 इंद्री का भी, 4 इंद्री का भी, असंगी पंचेंद्री का भी कौन सा गुण स्थान है? पहला ही गुण स्थान है। संगी पंचेंद्री में जीव जो हैं, जो त्रियंश हैं, वो 5 गुण स्थान तक हो सकते हैं, और जो नारकी है वो 4था गुण स्थान, देव 4था गुण स्थान, और मनुष्य जो है 1 से 14 गुण स्थान तक। तो ये गुण स्थान है। अब आपको पता चल गया है कि किसको क्या हो सकता है। जो अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान है, वो 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो इसका मतलब अवधि दर्शन 12वें गुण स्थान तक। तो अवधि दर्शन की अपेक्षा से 12वां गुण स्थान तक वह उपयोग प्राय आ जाएगा। तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये तीनों 12 गुण स्थान तक रहेंगे, ऐसा उपयोग रहेगा। और वहाँ मति ज्ञान भी हो सकता है, शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मनःपर ज्ञान भी, इस संबंधी उपयोग पाया जाता है। ठीक है ना। 13वें गुण स्थान में जो उपयोग है वह सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन नाम का उपयोग होता है। आचार्य श्री नमोस्तु। अंतरा जैन उत्तम नगर से शंका कर रही हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता रखने वाला ही भव्य क्यों कहा है? क्या अभव्य रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकता? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शास्त्रों में, आगम में, जिसमें 2 प्रकार के जीव भव्य और अभव्य बताए। भव्य जीव जिसमें योग्यता है मोक्ष जाने की, और अभव्य जीव जिसमें योग्यता नहीं है मोक्ष जाने की। तो ये जो बातें हैं ये भगवान के ज्ञान की बातें हैं, और उनके ज्ञान में इसी प्रकार के जीव की दशाएं दिखाई दी। मतलब कि एक ऐसा जीव है जो भव्य, भव मतलब जो हो सकता है, जिसमें कुछ होने की योग्यता है, जो अपनी श्रद्धा को निर्मल कर सकता है, अपने ज्ञान को निर्मल कर सकता है, अपने चारित्र को निर्मल कर सकता है। ऐसी योग्यता उस जीव में भगवान के ज्ञान में दिखी, तो उन्होंने उस जीव को भव्य जीव कहा। लेकिन कुछ जीव ऐसे ही हैं कि जो योग्यता ही नहीं रखते हैं, तो उनको अभव्य कहा। तो इस प्रकार से ये उस जीव की अपनी अपनी जो है स्वभाव ही ऐसा मान लिया जाता है कि इस जीव का ऐसा ही स्वभाव है। क्या ऐसे जीव किसी ने बनाए हैं? नहीं, ऐसे किसी जीव ने बनाए नहीं। ये अनादि से ऐसे ही जीव हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। भव्य जीव जो है अपनी भव्यता को प्रकट करके अपने भव्यता समाप्त कर देता है।
ठीक है ना, क्योंकि जो काम होना था वो काम हो गया। भव्य जी के 14 गुण स्थान होते हैं और 14 गुण स्थान के बाद वो भव्य रहित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भव्य का काम है कार्य हो जाना, कार्य हो गया तो भव्यता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अभव्यता का कार्य नहीं हो पाता, इसलिए सदा उसकी अभव्यता बनी रहती है। तो ये भव्य जीव में ही रत्नत्रय की योग्यता है, ऐसा कथन आगम का है। आचार्य श्री नमोस्तु सत्यम जैन आंध्र प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि जो जैन धर्म में बताया है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किंतु कभी कभी जब कोई हमारे लिए प्रतिकार करता है तो हमें ये भावना आता है कि हम इसको मारूं, तो क्या ये संकल्पी हिंसा है? कृपया उत्तर दें। नमोस्तु आचार्य श्री। संकल्पी हिंसा, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे श्रावकों को एक उपदेश दिया है कि अपने जीवन में संकल्प पूर्वक कभी हिंसा मत करना। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है और ऐसे भाव भी अपने मन में नहीं लाना है। ऐसे भाव और ऐसे शब्द तुमने बोल दिए तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम उस जीव को मारो चाहे नहीं मारो, तुमने तो हिंसा का भाव कर लिया तो तुम पापी हो गए, हिंसक हो गए, और उस समय तुम्हारा आयु कर्म का बंध बंधेगा तो दुर्गति होगी। तो कभी भी ऐसे भाव नहीं। तो कम से कम ये वाली हिंसा तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। संकल्पी आप घर की झाड़ू पोछा लगाते हो वो हिंसा नहीं छोड़ पाते हो, उद्योगी हिंसा नहीं छोड़ पाते हो, आरंभी हिंसा नहीं छूट पाती है, विरोधी हिंसा आपकी नहीं छूटती है, लेकिन संकल्प पूर्वक किसी को मारूंगा ऐसा जो भाव विचार है, शब्द हैं, कार्य हैं, वो कभी नहीं करें। तो ये महावीर स्वामी की बहुत बड़ी अनुकंपा रही कि हमें बहुत बड़ी हिंसा से बचाया, ना होती वाली हिंसा से भी हमको हिंसा से बचा दिया, तो ये अच्छी बात है। तो संकल्प पूर्वक जो भाव आए हैं उसका त्याग करना चाहिए और हम कभी भी किसी जीवों को ऐसा नहीं मारेंगे, ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए। इससे भी हमारा अहिंसा धर्म बढ़ता है और बूंद बूंद से घड़ा भर करके हम पूर्ण अहिंसक हो जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।